और भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मीसाबंदियों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निवास परिसर लोकतंत्र सेनानियों की गरिमामय उपस्थिति से गुलजार था। प्रदेश भर से पहुंचे मीसाबंदियों और उनके परिजनों को सम्मान देने के लिए इस आयोजन को खास तौर पर तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि अब 70 साल से ज्यादा उम्र के मीसाबंदियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। साथ ही जरूरतमंदों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा और रोजगार योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी सरकार लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों को नमन करती है। ये आयुष्मान योजना सिर्फ एक कार्ड नहीं, हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। आज लोकतंत्र सेनानियों का पूरे प्रदेश स्तर के सारे सेनानियों का यहाँ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके एक तरह से ये संविधान की हत्या दिवस के नाते से था, और इस अवसर पर जब हमने पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम संपन्न किया, ऐसे में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तमाम लोकतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन में वो 19 महीने अलग अलग प्रकार से जेलों में बिता करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमारी पार्टी और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमारे लिए वो अगर समय नहीं होता तो आसपास के सभी देशों की तरफ देखो जहां लोकतंत्र का मजाक बन गया, लेकिन भारत का लोकतंत्र फल फूल रहा है। तो ऐसे लोकतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, इनके कारण से ही हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं को संचालित करते हुए राज्य की बेहतरी के साथ, राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के हमारी सरकार चले, तो हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी जो पीएम श्री एम्बुलेंस सुविधा जो बाकी लोगों के लिए है, उनके लिए भी विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर देने की मैंने घोषणा की है। अलग अलग प्रकार की शासन की योजनाओं के दरमियान भी उनको भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। शासन के माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के समर्थक लोगों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ दिया है, हमारा फर्ज है कि हम उनको स्मरण करें। आज के इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए मीसाबंदी परिवारों ने मुख्यमंत्री के इस कदम को सराहा और कहा कि इस सम्मान से लोकतंत्र के संघर्ष का मान बढ़ा है। देश में आपातकाल की घोषणा की थी, फिर मुझे माननीय ठाकरे जी और प्यारेलाल जी ने कहा था कि गिरफ्तारी अभी नहीं देना है। फिर मैं करीब 4-5 महीने तक भूमिगत रहा और फिर सत्याग्रह करके, आंदोलन करके गिरफ्तारी दी। लेकिन आंदोलन करने वाले जो मेरे साथ के लोग थे, फिर मुझे भी 4 दिन तक बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई, करंट लगाया, लेकिन फिर भी हम लोग झुके नहीं। और उसके बाद में हथकड़ी वगैरह डाल करके घुमाया और घुमाने देवास नगर में, और फिर मुझे इंदौर की जिला जेल में भेज दिया। ऐसा अत्याचार तो कभी न देखा न कभी सुना। संभवतः ब्रिटिश टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, वो समय तो अपन ने देखा नहीं। सम्मान समारोह के जरिए न सिर्फ लोकतंत्र सेनानियों को मान मिला, बल्कि सरकार ने स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जरूरतों पर ठोस कदम उठाने का भरोसा भी दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज हम ये मीसाबंदियों की लड़ाई की बात करते हैं और आपके योगदान की बात करते हैं, तो सच्चे अर्थों में आपका योगदान कितना बड़ा, ये उसका एहसास तब होता है जब हमने देखे वो जो मानसिकता एक परिवार के अंदर ताकत संपन्न होने के बाद जो उनके अंदर के जो अहंकार है, सारे लोकतंत्र को ताक पे रख करके केवल परिवार के अंदर हम अपने आप को सारे देश के ऊपर मान लें, ये जो कुत्सित मानसिकता है, उस मानसिकता की पराकाष्ठा जो 1975 से प्रारंभ हुई वो खत्म नहीं हुई। आपने देखा उनके जीवन काल में उन्होंने उसके बाद और तांडव किया। जब दोबारा मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो बिना कारण से राज्य सरकारों को भंग करके जो उन्होंने एक नया नाटक प्रारंभ किया, धारा 356 लगा करके पूरे देश के अंदर जिस ढंग का माहौल बनाया, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को घर भेजने का काम आपने इस मध्य प्रदेश के अंदर राम मंदिर की घटना को आड़ में लेकर हम सब जानते हैं, ऐसे कई घटनाक्रम हुए। अब मध्य प्रदेश ने क्या किया,
सुंदरलाल पटवारी की सरकार ने कुछ किया था क्या? वो तो अपना काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार। लेकिन चुनी हुई सरकार ऐसी सरकारों को लेकर के ये जो कांग्रेस की मानसिकता है ना उस समय सुधरी, उसके बाद उनके पुत्र आए। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी के समय इसी देश के अंदर 3 तलाक के घटनाक्रम को लेकर के जो निर्णय हुआ, अरे इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बात सही है, कई बार वोट के कारण से लोकसभाओं के अंदर कई मसले निपटते नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन फैसला देने के बाद भी 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां हैं, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। आयुष्मान कार्ड, एम्बुलेंस सुविधा और रोजगार योजनाओं में प्राथमिकता, ये वो पहले हैं जो मीसाबंदियों के जीवन में नई उम्मीद जगा सकती हैं। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।